कंपटीशन में पुनः आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि भारतीय इंडियन सिस्टम में हम नंबरों को कैसे पढ़ते हैं, बड़े नंबरों को कैसे पढ़ते हैं। अगर हमारी संख्याएं बहुत बड़ी हो तो उनको पढ़ने का क्या तरीका है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इनको पढ़ा जाता है। तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, तो आप रिकॉल करें हम लोग कहाँ छोड़े थे। ठीक है, तो अब जैसे हमने बताया था एक जीरो है, तो इसको आप देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है मिस्टर अरुण कुमार, तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स और इसे सफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स के बारे में हम दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है ना, मिस्टर हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, अभी हम अपना पूरा ध्यान सफिक्स पे देंगे। अब जैसे सफिक्स यहाँ पे क्या है, मेन जो पर्सन है, नाउन है, वो अरुण है। कुमार एक टाइटल, एक सफिक्स लगा हुआ है जो चेंज हो सकता है। तो चेंज होने के बाद अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ कुमार हो गया, प्रताप हो सकता है, अरुण, प्रताप, अरुण, प्रसाद, अरुण सिंह, इट्सेट्रा। यानी सफिक्स बदलते जाए तो यह पर्सन जो है बदल जाते हैं, जबकि ये नाम एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने गणित में भी देखेंगे कि अगर हमारे पास देखिए किसी के दाहिने साइड, किसी अंक के दाहिने साइड जीरो लिखने पे क्या होता है। अगर एक जीरो है तो हम इसे कहेंगे 10, दो जीरो अगर है तो 100, 3 जीरो को 1000, 4 नहीं लिया जाता, 5, फिर 3 के बाद एक गैप हो जाएगा 5, 1 2 3 5। अगर 5 जीरो है तो इसे लाख कहेंगे। अब जो है एक 5 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारे पास 7 जीरो है तो हम इसे कहेंगे करोड़ कहते हैं। और अगर आपके पास 9 जीरो है, 1 2 3 4 6 7 8 9, तो इसे हम कहेंगे अरब। ठीक है, एक जीरो को 10 पढ़ेंगे, 2 जीरो 100 पढ़ेंगे, 3 जीरो 1000 पढ़ेंगे, 5 जीरो को लाख पढ़ेंगे, 7 जीरो को करोड़ पढ़ेंगे और 9 जीरो को अरब पढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने लिखा 1, इसके राइट में अगर एक जीरो है तो इसे पढ़े। देखो ये हमारा, इसे थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा 0 और यहाँ पे लिखा 1, तो इसे तो हम पढ़ेंगे 10। इसके इधर कितना है 1, तो ये इसे हम अगर कहें तो इसे हम कहेंगे 110 या सिंपली 10 भी कहते हैं, सिंपली 10 भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो इसे आप कहते हैं 100। अगर इसके पहले एक लग जाए तो क्या हो जाएगा 100,
ये बन जाएगा 100। क्या बोलेंगे 100, या आप सिंपली इसे 100 भी पढ़ते हैं। ठीक है, 100 भी पढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 30 हो, इसे आप 1000 बोलेंगे, तो यहाँ 1 लगाएंगे तो ये हो गया 1000। 1000 या सिंपली 1000 भी बोल देते हैं जब 1 रहता है तो। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे आपके पास 70 है, 7, हमने लाख वाले को छोड़ दिया, तो इसे आप करोड़ बोलते हैं या करोड़ भी कहते हैं। करोड़, तो इसके पहले अगर 1 है तो इसे कहेंगे 1, ये हो गया 1, और इसने 70 को करोड़ पढ़ेंगे तो कहेंगे 1 करोड़। मतलब आप इस तरह से काउंट करिए, याद कर लीजिए कि अगर 2 जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ से, यानी 2 डिजिट, अब जी बाद में अभी दिखाएंगे कि इनको डिजिट भी हो सकते हैं जीरो के स्थान पे। ठीक है, तो इतने अंक को यहाँ से हम करोड़ कहते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 करोड़। ठीक है, अब सपोज करिए मान लीजिए अरब, इसी तरह से अगर 90 आ जाए तो अरब कहेंगे, यानी 1 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1, तो ये आ गया आपका 1 अरब। कितना हो गया? 1 अरब हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर 1 की जगह से 2 आ जाए तो 200 बन गया। अगर 2 की बजाय यहां पे 9 आ जाए तब आप कहते हैं इसे 900 भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ने का ये भी तरीका है। अगर आप 11 आ जाए तो 1100 भी बोलते हैं। ठीक है, 1100 भी बोलते हैं, नहीं तो आप 1100 बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2100 भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से 1000 में 1 की जगह पे अगर यहाँ पे 10 आ जाए तो आप कहेंगे 10,000। कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ 2 की जगह 20 तो 20,000, 80 तो आपका 80,000 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने का ये तरीका हुआ। करोड़ में उसी तरह 1 की बजाय अगर मान लीजिए यहाँ 10 आ जाए तो इसे कहते हैं 10 करोड़ हो गया। ठीक है, करोड़ 10 करोड़ हो गया। 1 का गैप आता है इसलिए 10 का गैप होता है, तो यहाँ पे आ गया 10 करोड़। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 70 तो इसे कहेंगे 70 करोड़। इसी तरह से आपका अरब में भी होगा। और अगर यहाँ पे आ गया 1 की बजाय आपने लिख लिया कितना 90 तो ये 90 अरब बन गया। क्या बन गया? 90 अरब बन गया। या 10 है तो 10 अरब बन गया, कुछ भी पढ़ हो गया। तो ये तो हो गया कि अलग अलग हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 9 अंकों से भी और बड़ी संख्या हो, तब हम इसे कैसे पढ़ेंगे हम सीखेंगे। कि अगर हमें यहाँ पे देखते हैं, हम आ जाते हैं पहले करोड़ को और क्या क्या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कैसे यहां से शुरू करेंगे हम। ठीक है, या लाख से शुरू करते हैं। तो लाख में आपने देखा 5 जीरो होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब यहां पे हम ले लिए मान लीजिए 5। क्या ले लिया? 5। अब 5 जीरो है तो इसे आप लाख में पढ़ेंगे। अब देखिए, या तो आप इसको डिवाइड कहाँ कर सकते हैं, 3 जीरो पे, 4 पे नहीं लेना इधर से, क्योंकि हमने कहा 4 हमारा नहीं आता है। 1 2 3 5 7 9 आता है, तो 4 पे नहीं पढ़ लेना है आप, या 3 जीरो ले सकते हैं। तो 3 जीरो को आप क्या बोलते हैं? 1000। एक्चुअल देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने का 2 तरीका हुआ। ये हुआ 5 लाख, अगर यहां तक पूरा लेंगे, अगर ये
यहां तक आप लेते हैं तब ये हो जाएगा, देखो इसके इधर 500 लिखा हुआ है और ये 1000 है, तो इसे कहेंगे 500,000। 500, देखो 500 है 1000, एक ये तरीका हो गया। दूसरा है कि हम 3 के बजाय ये 5 जीरो अगर हम ले ले पूरा यहां तक, देखो तो इस 5 जीरो को आप लैख बोलते हैं, तो अब बचा 5, तो 5 लैक्स, या इसे कहेंगे 5 लैक्स। ठीक है, 500,000 या 5 लैक्स भी इसको पढ़ सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हम और बड़ी संख्या ले लें, करोड़ को क्या क्या पढ़ा जा सकता है हम ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा कि जब भी हम डिवीजन करें, ठीक है, इसे कभी भी मतलब कि जो इधर के हम जो सफिक्स ले रहे हैं इनके आधे से कम ना हो, यानी जितनी, देखो 3 3 6 डिजिट है यहाँ पे, तो 6 तो 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 ले नहीं सकते, यहाँ ले सकते हैं, तो इसलिए 5 लाख बन गया, या तो फिर यहाँ लेंगे। ठीक है, इससे कम नहीं लेना चाहिए कभी भी, वो तरीका गलत होता है। अब हम ले लेते हैं करोड़ को क्या क्या पढ़ा जा सकता है। ध्यान से देखें तो आपको पढ़ना सब समझ में आ जाएगा। करोड़ में आपके होते हैं 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब यहां पे हमने ले लिया मान लीजिए 7। अब अगर ये पूरा लेते हैं, देखिए केवल हम यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट टोटल हैं, तो हम 3 ले लेंगे तो इससे ज्यादा जीरो इधर आ जाएंगे, तो यह एक अच्छा तरीका नहीं होगा। ठीक है ना, गलत तरीका होगा। हम 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगा के पढ़ते हैं। तो अब यहां से यहां तक को क्या आप बोलते हो, लैक्स। ठीक है, 5 जीरो को आप लैक्स बोलते हो। बचा इतना पार्ट, ये हुआ 700, यानी हम इस, देखो टोटल यहां से यहां तक को आप करोड़ बोलते हो। क्या बोलते हो, 2 4 6 7 है ना, इसे आप कहोगे करोड़। ठीक है, तो 7 बचा, तो ये है 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ है। तो इसको अगर लैख में पढ़ा जाए तो देखिए लैक्स में 7 लाख, तो यहाँ लाख यहाँ तक आ जाएगा, 5 जीरो बचा 700, यानी इसे कहेंगे 700 लाख या लैक्स। 700 लैक्स भी पढ़ा जाता है। तो जनरली हम कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, कभी हम ऐसे भी पढ़ते हैं, जहां पे हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि ये इतने लैक्स क्या होता है, 700 लैक्स, या इसी को 7 करोड़ क्यों नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको अगर मान लीजिए अरब है, या अरब में आपके 9 जीरो हैं, ठीक है, तो 9 जीरो को के बजाय अब देखो 9 जीरो को भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम, चाहे जिसमें हम और बड़ी ले लें 15 जीरो लगा देते हैं, तो उसको क्या पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो ठीक है 12 लेते, 13 ले लेते हैं यार। कितना ले लिया, 13। तो अब यहां से हम 7 जीरो ले लेंगे, 14 है, 7 दूनी 14, तो 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ले लिया हमने 7। ठीक है, बच्चा कितना, 2 4 6। अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा, देखिए हमारा क्योंकि अरब के बाद खरब आता है। ठीक है, खरब में 12 जीरो होते हैं, जबकि हमने 13 ले लिया हुआ है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, अरब खरब हम अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे खुद ही कि खरब में 12 जीरो अगर है तो खरब अरब आता है, खरब आ जाएगा। ठीक है, अरब 10 अरब और खरब। तो यहां देखिए अब आया, यहां से यहां तक हमने ले लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हमने ले लिया। तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 7 जीरो को करोड़। अब यहां पे है इसको 1 कर लेते हैं, तो यहां से पढ़ेंगे, ये देखिए क्या है, ये
आधा आधा इधर हो रहा है, 3 इधर हो रहा है, 4 नहीं लेना है, 5 लेना है। ठीक है, अब ये लायक है, क्या है, लाख है। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 1 लाख करोड़। ये पढ़ने का तरीका हुआ 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है पढ़ने का, अब हम देखिए कितना डिजिट लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 लिए थे, 8 नहीं लेना है, 9 लेना है। अगर हम यहाँ पे इसको बढ़ा के कर दें, हम 9 डिजिट पे आप पढ़ना चाहते हैं तो 9 डिजिट को आप अरब बोलते हो, अरब। अब यहां पे आपका बचा कितना, देखिए ये 1000 है, 1000 है, और ये 1 है, तो इसे कहेंगे 1000 अरब। 1 लाख करोड़ को 1000 अरब। ठीक है, 1000 अरब, इस तरह से भी पढ़ा जाता है। तो अब अगर आपके को कहीं ऐसा सुनने को मिले कि 1 लाख करोड़, 1000 अरब की, तो आप अपने दिमाग में लिख के समझ जाइए कि ये डिजिट कितनी बड़ी होगी, या इसको हम और किस किस तरीके से सिंप्लिसिटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडियन सिस्टम है इसको पढ़ने का। अब हम देखते, इसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इंडियन सिस्टम के बाद अब इंटरनेशनल सिस्टम में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो समस्याएं आती थी इन बड़ी नंबरों को पढ़ने और समझने की, वो आप समझ गए होंगे। और 1-2 बार फिर से रिपीट करिएगा, खुद से लिखिएगा, अभ्यास करिएगा, तो सब पढ़ना समझ में आ जाएगा। बस इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें हमने 1 0 होता है, इसमें 2 0, 3 0, 5 0, 7 0 और 9 0। 9 के बाद आपका अगला ले लेंगे, देखिए 2-2 का अंतर है, 11 तो खराब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, खराब आ जाएगा। उसमें अगर 11 ले लेंगे तो यहाँ खराब आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसका अभ्यास करें, मेहनत करें, बार बार लेक्चर को देखें, रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपको समस्याएं आती हैं सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप और कुछ भी हो, कहीं भी हो, दुकान में भी चलाते हो, तो आप सभी के लिए फायदेमंद है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, इन्हीं चीज़ों को कैसे। अब इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि जो किसी भी देश, सभी देशों में मान्य हो, सभी देश वाले उसे फॉलो करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम पैटर्न पे है, इसी तरह से है। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है सेम इसी तरह से, बस नाम बदल जाएंगे, थोड़ी सी बस चेंजिंग होगी। कितनी, थोड़ी सी बस चेंजिंग होगी उसमें। तो हम उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। 1 0 को वहां भी कहेंगे, सफिक्स आपका हमारा 10 रहेगा। 2 0 को 100, 3 0 को 1000। अब देखिए 3 0 के बाद हमारा आता था यहां 5 0, 1 0, 2 0, 3 0 को 1000। इसके बाद हमारा 5 0 आता था, इसमें 5 नहीं 3 का मल्टीपल यानी 6, 3 का गैप होगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, 6 का गैप रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, मिलियन। 1000, यहाँ 1000 के बाद सीधे हम आ जाएंगे मिलियंस पे। ठीक है, इसके बाद यहां से फिर 3 और बढ़ा देंगे,
देखिए 3 3 का गैप आ रहा है, 3 था यहाँ 6 हो गया, अब आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे कहते हैं बिलियंस। ठीक है, और 12 ले लेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसे कहेंगे ट्रिलियंस। बस इतना ही है इसमें, हम ज्यादातर बिलियंस तक यूज करते हैं, कभी कभी अब ट्रिलियंस भी यूज होने लगा है, अगर बहुत बड़ी मात्रा में है हमारी क्वांटिटी तो हम सेम पैटर्न पे इसको भी पढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए इसमें हमारा जीरो की संख्या रहेगी 1, इसमें 2 आपने पढ़ा ही है, इसमें 3 और इसमें आपका हो जाएगा 6 और इसमें आपका 9 और इसमें 12। ठीक है, तो अब 1000 तक तो हम छोड़ देते हैं, आप यहां तक समझते हैं। अब हम आते हैं मिलियंस में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, मिलियंस को कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए हम यहां पे लिखा हुआ है 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर इसको 6 जीरो को एक साथ देखा जाए तो ये है हमारा मिलियन, तो इसे कहेंगे 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन। अगर यहाँ पे 8 आ जाए तो 8 मिलियंस हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 63 आ जाए तो कहेंगे 63 मिलियंस है। कितना है? 63 मिलियंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लीजिए ये हम 1 मिलियन को और कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, तो वहां पे देखिए यहाँ पे 3 2 4 6 है, तो 3 अगर जीरो ले ले या 4 जीरो ले ले तो 4 इसमें है नहीं, 3 के बाद सीधे 6 है, तो 3 जीरो अगर ले ले, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1100 आ जाएगा, 1100। देखिए इसको क्या कहेंगे, 1000 1000 1000 1000 भी इसको पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम बिलियंस लेते हैं, बिलियन को कैसे पढ़ेंगे, बिलियन में हमारे 9 जीरो होते हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर पूरे के जीरो को एक साथ देखते हो तो ये बन गया 1 बिलियन, ये हो गया 1 बिलियन। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम स्प्लिट करते हैं, 6 जीरो में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 6 जीरो यहां से हो गया, ये हुआ 1000 और ये हो गया आपका मिलियंस। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपका मिलियन, तो इसे कहेंगे 1000 बिलियन। पढ़ेंगे क्या, 1000 मिलियंस, 1000 मिलियंस। तो ये इंटरनेशनल तरीका है पढ़ने का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे कि हम इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे पढ़ते हैं। यानी अब आपको मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या 1 लाख करोड़ कहा जाए। ठीक है, पहले वाला जो बोला जाएगा 1 लाख करोड़, यानी पहले वाला दूसरे वाले से हमेशा कम ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि पहले वाला ज्यादा करोड़ फिर लाख बोल दे, वो तरीका गलत है। पहले वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी सफिक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए, सफिक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए बोलने का। तो इसका आप अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, प्रयास करें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस नंबर सिस्टम में एक और चीज आपको जानकारी दे देना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारी यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम याद करने लगते हैं या हम भूल जाते हैं, जैसे कि मिलीमीटर कभी आ जाता है, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मतलब कि ये किलो कब लगता है, कब हेक्टा होता है, कि इन सब में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में, ठीक है। तो हम इसको जो है, अभी देखो टाइम कितना है, कितना, ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और बहुत आसानी से आपको मैं एक लाइन में सिखा दूंगा कि आप कैसे इन सब चीजों को आपस में कन्वर्ट कर लेंगे, सब में फार्मूला बना लेंगे, खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, सिर्फ एक लाइन में, 5 मिनट में सब सीख जाओगे सारे कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, उसके आगे फिर अपना काम जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।